हाय मिस्टर एक्सक्यूज़ मी नाम तो सुना होगा। थैंक्स अ लॉट कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते लाइक उसे शेयर भी करते हैं। तो आज मेरी वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट, तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ख़ास हैं और उन्हीं की ज़बान से आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या खुसूसी कारनामा सर अंजाम दिया। तो हमारे साथ हैं अनवर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल हसन स्टूडियो 1 पे आए और आपने टाइम निकाला। सबसे पहले इसका बहुत शुक्रिया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया सर। अच्छा अनवर साहब, आप का चूँकि सोशल मीडिया पे भी बहुत से चैनल्स पे भी हमने सुना भी है, देखा भी है और देख भी रहे हैं कि माशाल्लाह जो काम आपने किया वो बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है, ना कभी पहले हिस्ट्री में देखा ना सुना। तो कैसे ख्याल आया? सर मेरे ख़्याल के मुताबिक तो जहाँ तक मेरा अपनी एक सोच है कि काम वही होता है जो एज़ कम्पेयर टू अदर के डिफरेंट हो। अगर सारे लोग काम करें इस तरह तो फिर वो काम नहीं है, तो काम हमेशा जो है वो डिफरेंट होता है। वेरी गुड। अच्छा सर, उसमें एक चीज़ और है कि हमारे नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, उन्होंने बहुत सी जगहों भी देखा, हम चाह रहे हैं हमारे चैनल पे भी वो देखें। जो बुक आपने लिखी ब्लड के साथ, उसको लिखने का ख्याल कैसे आया और ये आपने स्टार्ट कब की? सर ज़माना जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो दुनिया में या हमारे मुल्क में एक, मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी शख्सियत रहे। तो बचपन से ही मुझे ख्वाहिश थी, लेकिन कोई ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने जब बाद में मतलब है कि वो अपने मास्टर्स कंप्लीट किया तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर बुक लिखूं, लेकिन मुझे अपने प्रोफेसर्स ने कहा कि ये उसके ऊपर तो लाखों करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, तो ये आपकी कोई कोशिश कोई ख़ास नहीं होगी। तो फिर मेरे जहन में एक ये आला सी कोशिश या सोच समझें या अदना सी आप कोशिश समझें, क्योंकि जिन्ना बहुत बड़ी शख्सियत हैं, तो मैंने ये सोचा कि अपने ब्लड से ही उसको एक छोटी सी किताब लिखी जा सके, उसका मुसव्वदे लिखा जा सके और बाद में उसको प्रिंट किया जा सके, ताकि जिसका मकसद जो है वो अपने यूथ को ये देना है कि हमारे जो कौमी हीरोज़ हैं वही हमारा असास है और हमें उसके फरमुदात पर, उसके अक़वाल पर सख्ती से अमल पैरा होना चाहिए। तो सर अक्सर कहते हैं कि जब ब्लड निकालते हैं वो क्लॉट बन जाता है, वो ड्राई हो जाता है या ब्लैक हो जाता है, तो आप किस तरह से उसमें कोई केमिकल यूज़ करते लिखते हो या किस तरह से आप लिखते हैं? सर उसमें यह है कि टोटली ब्लड लिया, फिर उसके बाद जो छोटी जो कलम होती है जो किस ज़माने में इस्तेमाल करते थे, उसको कलम बना के फिर उसको वो डिप करके वो लिखते थे, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल अमर है और हर किसी के लिए। फिर उसके बाद वो लिख के फिर उसके बाद ड्राई करके, फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो एक दिन का काम तो नहीं, तकरीबन उसमें 1.5-2 साल का अरसा लगा। और मज़ीद भी अगर कोई इसके ऊपर कोई ऐसी कोई हौसला अफजाई या प्रेसिशन हुई तो मज़ीद मेरी ख्वाहिश है कि क़ायद-ए-आज़म और जिन्ना की जो सिस्टर हैं, जैसे कि वो जिन्ना साहब हमारे बाबाए कौम हैं, उसकी जो सिस्टर है वो हमारी मादर मिल्लत है, तो उसको और शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए इन कैमरास पर जो सारा प्रोसेस है वो सारा किया जा सके, ताकि कोई इसमें अबहाम ना रहे और हमारी यूथ की जो एक अटेंशन है, जो उसकी तवज्जो है वो टोटली मरकूज़ हो अपनी हीरोज़ के ऊपर। अच्छा अनवर साहब, हमें थोड़ा सा जैसे कि पता भी चला, इन्फॉर्मेशन है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ आर्मी से रिलेटेड है, तो उस बारे में आप क्या बताना चाहें? जी बिल्कुल सही है। मेरे वालिद साहब जो हैं वो 4FF से रिटायर्ड है, उनकी यूनिट है मेजर अकरम शहीद निशान हैदर की यूनिट है, और उन्होंने 1965 की जंग भी लड़ी है और 1971 की जंग भी लड़ी है, और मज़ीद बरा वो अभी भी ज़िंदा हैं और तकरीबन उनकी 78 उनकी एज है, और उसका वो बुज़ुर्ग हैं, इंतहाई बुज़ुर्ग है, लेकिन उसका आज भी वो कह रहा है कि अगर आज भी मुल्क के ऊपर कोई ऐसी सूरत आई और मुझे पाक फ़ौज ने तलब किया तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब को से बहुत मुतासिर हूँ और मैं अपने वालिद साहब को सैल्यूट करता हूँ कि मैं एक ऐसे मुजाहिद का या एक ऐसे सोल्जर का बेटा हूँ जनाब। वेरी गुड सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइएगा कि आप लॉन्च कब कर रहे हैं? सर लॉन्च ये पहले तो ये मैंने कुछ डिफरेंट जो टीम्स हैं सोशल मीडिया के उसको मैंने कन्वे किया और मज़ीद उसको मैं कुछ दिन तक एज़ सून एज़ पॉसिबल इसका प्रिंट आउट करता हूँ उसका, और मुसव्वदा मेरे पास ही रहेगा, लेकिन बाकी जो बुक है वो इस तरह नहीं के, और इसको मैं जिसको भी दूंगा मैं से कोई भी कोई कॉस्ट नहीं लूँगा, मैं कोई भी मतलब है कि उससे मैं किसी से भी मैं 1 रुपया भी नहीं लूँगा,
کیونکہ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ دنیا کی عظیم شخصیت قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے ایک سچے دل سے ایک پیار ہے جناب. تو انور صاحب یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کی جو بک ہے اس کا نام کیا ہے؟ سر اس بک کا نام ہے نذرانہ عقیدت بابا قوم کے نام. بلڈ کا جو ہے نا آپ کو پتا اکثر لوگ کہتے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ کہہ تو دیا بلڈ لیکن ہو سکتا ہے یہ مرغی کا بلڈ ہو, تو کبھی اس طرح کی بات کو بھی فیس کرنا پڑا؟ نہیں سر ایسے کوئی کسی بات کو فیس نہیں کرنا پڑا, کیونکہ یہ میں نے اپنے پیرنٹس کے سامنے لکھی ہے اور ماشاء اللہ وہ خود بھی محب وطن ہیں, اور پلس میں نے ایک امتیاز صاحب ہیں جو کہ ایک یوٹیوب کے چینل کو ہینڈل کرتے ہیں, ان کے سامنے میں نے ایک عملی مظاہرہ بھی کیا اس کو جناب. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بڑا تو میں کوئی پروف نہیں دے سکتا ہوں جناب اس میں. انور صاحب ہمیں لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کاوش ہے وہ بالکل قابل تعریف ہے, ہماری یوتھ آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی میں اپنے یوتھ کو یہ کہوں گا کہ سب سے بڑھ کر تو ہم امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے قوم میں سب سے زیادہ جو قابل احترام ہستی ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. تو کوئی بھی آپ اس کا پوائنٹ اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کے اوپر دل سے کوشش کریں تو ہم دنیا میں ایک نمایاں مقام حاصل کر سکتے ہیں. تو جی ناظرین یہ تھے ہمارے انور صاحب جنہوں نے نذرانہ عقیدت بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ٹرائیبیوٹ میں بک لکھی اور اپنے بلڈ کے ساتھ لکھی. یہ بہت بڑا ایک انہوں نے سمجھ لے کام کیا جس کو ہم بھی سراہتے ہیں اور یقیناً آپ لوگ بھی, اور یہ بہت جلد لانچ ہوگی. آپ لوگ بالکل پڑھیں کیونکہ جتنے جذبے کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے ہم لوگوں کو ضرور ریڈ کرنا چاہیے. تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ وسیم حسن شیخ کو دیں اجازت. انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے مہمان کے ساتھ حسن اسٹوڈیو 1 چینل میں, کیونکہ ایکسکیوز می آپ